हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस हमारे पास क्या था, इंटरफेरेंस की हमने प्रॉपर्टी देखी थी। इंटरफेरेंस हमारे पास होता कैसे है। हमारे पास क्या होता है, दो लाइट वेव होती हैं, और जब दो लाइट वेव का हमारे पास सुपर इम्पोज होता है, यानी कि ट्रस्ट से ट्रस्ट मिलता है, तरफ से तरफ मिलता है, तरफ मिलता है, तो हमारे पास क्या होती है, एक थर्ड वेव बनती है, यानी रिजल्टेंट वेव बनती है। उस रिजल्टेंट वेव को हमने निकाला था, उसके हमने क्या निकाला था, एम्पलीट्यूड निकाला था। आज हम उसी से आगे पढ़ेंगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या बोलता है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सबसे पहले तो दिया किसने था, वो दिया था यंग ने। और उसने क्या किया, इसने लिया एक सोर्स और उसके सामने अपनी दो स्लिट रख दी, यानी कि दो नैरो स्लिट रख दी, तो इसका नाम हमारे पास क्या पड़ा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब उसने क्या देखा, उसने देखा कि जब उसने एक सोर्स लिया और सोर्स के सामने उसने दो अपनी स्लिट रखी, तो उसने पाया कि यहाँ से जो अपना वेव निकल रही थी, वो यहाँ पे अपने सामने पर्दे पे एक क्या कर रही थी, डिफरेंट टाइप का पैटर्न बना रही थी, यानी कि एक मतलब वो एक कंटिन्यूअस पैटर्न बना रही थी। और वो पैटर्न कैसा था, ब्राइट था, डार्क था, ब्राइट था, डार्क था, ब्राइट था, डार्क था। तो वो पूरा अपना पर्दे पे उसने देखा कि जब दो स्लिट लगाई तो ये कंटिन्यूअस एक उसने क्या पाया कि वो पैटर्न बन रहा है, और उसी पैटर्न के आधार पर उसने क्या दिया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इसी को हम डेरिवेशनल तरीके से देखेंगे कि हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैसे आया, कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। उसने क्या लिया, अपने पास एक सोर्स, और यहाँ पे उसने ली डबल स्लिट, और यहाँ पे क्या लगाया, पर्दा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमारी कोई यहाँ पे वेव मिल रही है, ये दोनों वेव मिल रही है, और इन मतलब दोनों सोर्स, यानी कि ये S1 हो गया और ये हमारा S2 हो गया, इसके बीच का अंतर हम 2D लेते हैं। कई जगह हमको D लिया हुआ भी मिलता है, वो भी हमारा सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये दूरी उसने कितनी ली, D, यानी कि स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी कितनी ली, D। और यहाँ पे हमारे पास ये कितना हो गया, D बाई, यहाँ पे ये D हो गया, और यहाँ पे ये कितना हो गया, ये भी D हो गया। और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, अक्ष। इसको हम अक्ष मान लेंगे। अब हमारे पास क्या हुआ, ये S1, ये S2, ये मान लिया O, ये मान लिया P, ये Q और ये R। अब हमको क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस, यानी कि इसके अंदर हमको क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस निकालना है तो हमारे पास हमको क्लियरली क्या दिख रहा है कि S2P, S2R और S1R, इनमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, S2R हमको बड़ी दिख रही है, यानी कि हम क्या करेंगे, अगर पार्ट डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास S2R माइनस S1R हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें तो अगर मैं यहाँ से लंब डालूं तो ये जो दूरी है ये इसकी क्या है, ज्यादा, और यही क्या है हमारा पाथ डिफरेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, पाथ डिफरेंस। ये हमको निकालना है, फिर इससे हम क्या निकालेंगे, हमारा फ्रिंज का पैटर्न, यानी कि फ्रिंज कहाँ कहाँ प्राप्त होंगी और उसकी चौड़ाई कितनी होगी, यानी एक डार्क की एक ब्राइट फ्रिंज की हमारे पास चौड़ाई कितनी होगी, वो हम निकालेंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, अगर मैं ये निकालूं तो ये हमारे पास कितना हुआ, S2R माइनस S1R। ये चीज हमको कैलकुलेट करनी है। अब इस पे चलते हैं। S2R निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल लूंगा, हमारे पास क्या, S2PR, ये ट्राइंगल लिया हमने, S2PR। अब यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं, S2R का स्क्वायर, S2R का स्क्वायर इज इक्वल टू S2P का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। ये सिंपल हम लिख सकते हैं आराम से, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब S2R का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास S2P कितना है, S2P हमारे पास D है, तो सिंपली हम इसकी D वैल्यू रख देंगे, D का स्क्वायर प्लस PR कितना है, ये x है, प्लस में ये D है, तो ये कितना हुआ, x प्लस D का स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया। अब हमको आगे कैलकुलेट करना, आगे हमारे पास क्या हुआ, S2R इक्वल टू D स्क्वायर प्लस x प्लस D का
स्क्वायर का अंडर रूट। अब हम आगे क्या करें? आगे आपको कुछ दिख रहा है? सोचो जरा। हाँ दिख रहा है। हम क्या करेंगे? हम यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। डी स्क्वायर में कॉमन लूंगा तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बन गया? डी। कई बार हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो बाहर डी स्क्वायर लिख देते हैं। तो ध्यान रखना है इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है तो डी ई बाहर आएगा और अंदर हमारा क्या बन गया? 1 प्लस एक्स प्लस डी का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया? अंडर रूट। यह इतना समझ में आया? डी स्क्वायर हमने क्या लिया? कॉमन लिया, डी बन गया और यहाँ पे हमारे पास डी स्क्वायर। अब हमको क्या करना है? डी 1 प्लस एक्स प्लस डी का स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर की पावर 1/2। अब यहाँ पे काफी खतरनाक सा एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम क्या लगाएं ताकि हमारा S2R सिंपल शब्दों में आ जाए? यहाँ पे कुछ सोचो जरा, हम क्या लगा सकते हैं? हमने बहुत बार वो चीज पढ़ी है मैथ का, ये मैथमेटिक्स का एक्सप्रेशन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? सोचो, मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है? अगर मैं देखूं तो बाइनोमियल थ्योरम से 1 प्लस एक्स की पावर n, ऐसा ही कुछ लग रहा है। ये हमारा 1 हो गया, ये टोटल हमारा क्या हो गया? x हो गया और ये हमारी क्या हो गई? n। इसको हम कैसे लिखते हैं? 1 प्लस एन एक्स प्लस आगे अप टू लिखते हैं। हम बेसिकली क्या करते हैं? दो ही टर्म यूज में लेते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ? 1 प्लस एन एक्स। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं तो हमारे पास क्या हुआ? डी 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास? n की वैल्यू 1/2, 1/2 एक्स एक्स प्लस डी बाई डी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गई? इसकी वैल्यू यानी कि H2R की वैल्यू हमारे पास हो गई d 1 प्लस 1/2 एक्स प्लस डी का बाई डी का होल स्क्वायर। अब हमको क्या करना है? S1R की वैल्यू निकालनी है। S1R की वैल्यू निकालने के लिए हम देखते हैं। S1R के लिए हमारे पास क्या था? हमारा ऐसा था कुछ और यहाँ पे था, ये हमारा क्या था? S1R और ये हमारा ये टोटल एक्स था और ये डी था। तो S1R में कैसे निकालूंगा? S1R S1R स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे क्या था? यहाँ पे हमने क्यू लिया था शायद, एक बार क्यू मान लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ? S1Q का स्क्वायर प्लस S1R का स्क्वायर। सेम वही दोबारा यही प्रोसेस लगेगी डिट्टो। आपको वीडियो पॉज करके यही प्रोसेस लिखनी है कि आपको यहाँ पे समझ में आया है कि नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इतना ही चेंज है। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो हमारे पास क्या हुआ? डी स्क्वायर प्लस S1R कितना है हमारे पास? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे होगा हमारे पास QR। तो यहाँ पे QR कितना है? x माइनस डी का स्क्वायर, ये हमारे पास है। अब यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस कितना है? यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, बाकी सेम प्रोसेस यहाँ तक चलेगी। तो आपको ये एक बार करके देखनी है। अब हमारे पास क्या हुआ? डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी का स्क्वायर का अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे? डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो डी बाहर आ गया। 1 प्लस एक्स माइनस डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर। अब वहीं पे बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास क्या बन गया? S1R इज इक्वल टू डी 1 प्लस 1/2 एक्स प्लस डी बाई डी का होल स्क्वायर। ये चीज हमारे पास आ गई। अब हमको क्या निकालना है? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू हमारा कितना है? S2R माइनस S1R। अब ये कैलकुलेशन आप सिंपली कर सकते हैं। सिंपली कैसे कर सकते हैं? S2R माइनस S1R घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको करके देखते हैं। हमारे पास क्या हुआ? d प्लस डी बाई 2 एक्स प्लस डी का स्क्वायर डिवाइड बाई डी का स्क्वायर। ये मैंने क्या लिखा? S2R लिखा। इसको क्या किया? अंदर लेके गया, ये हमने लिख लिया।
अब हम क्या लिखेंगे, S1 हमारा कितना हो गया, d प्लस डी बाई टू एक्स माइनस डी का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। अब मैंने माइनस को खोला तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, ये सिंपली हमने साइन कन्वर्जन कर दिया, डी से डी कैंसिल, यहाँ पे डी से डी कैंसिल हो गया, ये डी से ये डी कैंसिल, एक डी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस डी का स्क्वायर डिवाइड बाई टू डी माइनस एक्स माइनस डी का स्क्वायर डिवाइड बाई टू डी। ये चीज हमारे पास बच गई। यहाँ से हमने क्या किया, डी से डी, एक डी कैंसिल हो गया, एक डी हमारा बच गया, टू से टू, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, डी हुआ, टू से टू, तो ये चीज आ गई। अब हम क्या करेंगे, वन बाई टू डी कॉमन ले लेंगे, वन बाई टू डी हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, एक्स प्लस डी स्क्वायर को खोलना आता है या मैं खोल के बताऊं, खोलना आता है, तो हमारे पास क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू एक्स डी, ये हमारे पास हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू एक्स डी, ये चीज हमारे पास आ गई। अब माइनस हुआ तो ये दोनों कैंसिल, ये माइनस हुआ तो ये दोनों कैंसिल, और ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो ये हमारे पास कितना हुआ, टू एक्स डी डिवाइड बाई टू डी, और ये हमारा पास क्या हो गया, एक्स डी बाई डी। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी निकल के आ गई, पाथ डिफरेंस की। ये हमारे पास वैल्यू किसकी निकल के आ गई, पाथ डिफरेंस की, यानी कि एक्स डी बाई डी, बड़ा डी हमारे पास क्या है, स्क्रीन और इसके बीच का डी, और हमारे पास छोटा डी क्या है, इसके बीच का डी, यानी कि इन दोनों स्लिट के बीच की दूरी का आधा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, गलती कर दिया, टू एक्स डी प्लस टू एक्स डी हमारा कितना होता है, फोर एक्स डी, ये हमारा फोर एक्स डी होता है, तो ये हमारा कितना हुआ, टू एक्स डी, ये हमारा क्या हुआ, टू एक्स डी बाई डी, यानी कि ये पाथ डिफरेंस हमारा क्या आ गया, यानी कि ये जो वैल्यू थी हमारी यहाँ वाली, ये कितनी होगी, टू एक्स डी बाई डी। अब हम देखेंगे, कल हमने देखे थे क्या, पाथ डिफरेंस देखे थे कि हमारे पास मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, उसी के केस में अब इसको देखेंगे। अब हमने क्या निकाला, हमारा पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस है हमारा टू एक्स डी डिवाइडेड बाई डी। अब यहाँ पे टू डी, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, टू डी एक्स डिवाइड बाई डी, तो डी हमारा क्या है, पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी, टू डी हमारा क्या है, दोनों स्लिट के बीच की दूरी, और एक्स हमारा क्या था, हमने पर्दे पे बनाया था, तो हमारे पास क्या था, ये हमारा S1 सोर्स था, S2 था, और यहाँ पे O था, यानी कि इधर से हमारा क्या आ रहा था, यही सिस्टम था, और यहाँ पे था एक्स की वैल्यू, यानी कि मिडिल पॉइंट से हमारे ब्राइट फ्रिंज की दूरी थी, वो क्या थी, हमारी अक्ष। अब उस अक्ष को हमको निकालना है कि हमारा ब्राइट फ्रिंज कहाँ होगा और डार्क फ्रिंज कहाँ होगा। तो हमने कल के वीडियो में क्या देखा था, हमने कल के वीडियो में देखा था कि हमारा ट्रस्ट से ट्रस्ट मिलता है तो हमारा क्या बनता है, ब्राइट फ्रिंज, और डार्क से जो हमारा ट्रफ्ट से ट्रफ्ट मिलता है तो हमारा पास क्या बनता है, डार्क फ्रिंज। तो अब उसी केस में हमने कल निकाला था कि हमारा क्रस्ट से क्रस्ट मिलता है तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, एन लेमडा, और हमारा ट्रफ्ट से ट्रफ्ट मिलता है तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, यानी ये ब्राइट के लिए और ये डार्क के लिए। क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा तो क्या बनेगा, डार्क, हमारा सॉरी ब्राइट, और ट्रफ्ट से ट्रफ्ट मिलेगा तो क्या बनेगा, डार्क। तो ये चीज हमने निकाल ली थी। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अक्ष निकालेंगे। तो यहाँ पे अक्ष की वैल्यू रखते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, 2x d डिवाइडेड बाई d इज इक्वल टू n लेमडा। ये हमारे पास किसके लिए है, ब्राइट के लिए, ब्राइट के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहे थे, क्रस्ट से क्रस्ट। अब हमारे पास अक्ष निकालना है, तो हमारे पास अक्ष कितना हो गया, 2x d इज इक्वल टू n लेमडा d, अक्ष हमारे पास हो गया n लेमडा d
डिवाइड बाई 2d, यानी कि ये हमारे पास x की कंडीशन आ गई। अब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हम देखते हैं। अगर हमारा n जीरो है तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, यानी कि एक तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एकदम बीच में ब्राइट फ्रिंज होगा। अब हमारा n इक्वल टू 1 लिया, n 1 लिया तो x हमारा कितना हो गया, लेमडा d इक्वल टू 2d। ये हमारे पास क्या हो गया, ब्राइट फ्रिंज। दूसरा ब्राइट फ्रिंज हमारा कहाँ होगा, लेमडा d बाई 2d। तीसरा हमारे पास क्या है, n इक्वल टू 2, x इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, लेमडा d बाई d। ये हमारे पास तीसरा होगा। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, चौथा होगा। ऐसे हमारे पास चलते जाएगा। अब हमारे को क्या देखना है, डार्क के लिए, यानी कि तरफ से तरफ मिलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास होगा डार्क के लिए 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 2x d बाई d। हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए 2n माइनस 1 लेमडा d डिवाइड बाई 4d। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। सिंपल इसको इधर भेज दिया, उसको नीचे ले आए। तो हमारे पास अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले n इक्वल टू 0, n 0 है तो हमारे पास क्या हुआ, माइनस 1 लेमडा d अपॉन 4d, यानी कि ये नीचे की साइड है। अब इसको अगर हम दूसरे शब्दों में इसको क्या लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम इसको लिखते हैं 2n प्लस 1, यानी कि दोनों की एक ही बात है, इसलिए यहाँ पे 2n प्लस 1 लेके हम कर लेते हैं, ताकि हमारे पास क्या हो, प्लस में वैल्यू आ जाए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा d डिवाइड बाई 4d। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए भी सही है, इसके लिए भी सही है। तो ये हमारे पास हमने n 0 रखा तो कितना आ गया, लेमडा d बाई 4d। n बराबर हमने 1 रखा तो हमारे पास क्या हो गया, 2n 3 लेमडा d बाई 4d। ये हमारे पास x की वैल्यू हो गई। अगर n हमारे पास 2 है, यानी कि n इक्वल टू 2, तो हमारे पास कितना हो गया, 4 प्लस 5 लेमडा d डिवाइड बाई 4d। ये हमारे पास, यानी कि अगर हमारा जीरो ब्राइट फ्रिंज है तो लेमडा d बाई 4d, अगर हमारा पहला डार्क फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज है तो 3 लेमडा d बाई 4d। अब हमको क्या करना है, फ्रिंज विड्थ, यानी कि हमारी क्या है, ये ब्राइट 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 है, इनके बीच में हमारी क्या बन रही है, डार्क फ्रिंज। यानी कि अगर ये ब्राइट है तो ये क्या हुई, डार्क, ये ब्राइट हुई तो ये डार्क, ये ब्राइट हुई तो ये डार्क। अब यानी कि हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक ब्राइट की मोटाई निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस डार्क से ये वाली डार्क घटा देंगे तो हमारे पास इनके बीच की दूरी आ जाएगी, या फिर डार्क की निकालेंगे तो हमारे पास इस ब्राइट से ये वाली ब्राइट घटा देंगे तो इनके बीच की दूरी आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, ब्राइट से, यानी कि पहली ब्राइट से दूसरी ब्राइट घटा देंगे। तो हमारे पास अगर मैं 2 वाली से थर्ड वाली से सेकंड वाली घटाऊं तो हमारे पास क्या होगा, लेमडा d बाई d माइनस लेमडा d बाई 2d। ये हमारे पास क्या हो गई, फ्रिंज विड्थ, यानी कि इसकी मोटाई। अब हमारे पास क्या हुआ, 2d हमारे पास आ गया, यहाँ पे हुआ 2 लेमडा d माइनस लेमडा d इज इक्वल टू लेमडा d बाई 2d। ये हमारे पास क्या हो गया, फ्रिंज विड्थ। ये हमारे पास क्या हो गया, लेमडा d बाई 2d। ये हमारे पास क्या हुआ, फ्रिंज विड्थ, यानी कि इसकी मोटाई। सेम है, इसी तरह से इसको करेंगे तो भी हमारे पास यही आएगा। अगर करके देख लीजिए, एंड 2 वाली स्ट्रीम है, ये वाली घटाऊंगा तो हमारे पास क्या हुआ, 5 लेमडा d अपॉन 4d माइनस 3 लेमडा d अपॉन 4d। ये हमारे पास क्या आ गया, d। इसको हम ऐसे लिखते हैं तो हमारे पास क्या हुआ, 2 लेमडा d अपॉन 4d। तो ये हमारे पास क्या हुआ, लेमडा d अपॉन 2d। यानी कि फ्रिंज विड्थ हमारे पास क्या आ रही है, बराबर, यानी कि इसकी विड्थ हमारे पास क्या आ रही है, बराबर। इससे इसको घटा दो तो ब्राइट की आ जाएगी, या फिर ब्राइट से ब्राइट को घटा दो तो डार्क की हमारे पास जो विड्थ है वो आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हुई, फ्रिंज विड्थ। दोनों में सेम आ रही है, दोनों में सेम ही
आएगी। अगर दोनों में सेम आ रही है तो हमारी कैलकुलेशन सही है। और अगर हम क्या लिया, हमने शुरू में क्या देखा था, हमने दोनों स्लिट के बीच की दूरी कितनी ली थी, 2d। अगर यहाँ पे हम d लेते तो यहाँ पे ये t वाला 2 वाला फंक्शन नहीं आता, यानी कि dx अपॉन d हमारा हो जाता। तो वो चीज आप ध्यान रखना, अगर आप फिर d ले रहे हो तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, और यहाँ पे अगर 2d ले रहे हो तो यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, हमने इनकी पोजीशन देख ली, यानी कि 0 पे कहाँ होगा, 1 पे कहाँ होगा, पहली दूसरी फ्रिंज कहाँ होगी, तीसरी कहाँ होगी, और हमारे पास पहली डार्क फ्रिंज कहाँ होगी, दूसरी कहाँ होगी, तीसरी कहाँ होगी। तो ये हमने इसकी क्या देख ली, पोजीशन। ये इसकी हमारे पास पोजीशन हो गई, और ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी मोटाई यानी फ्रिंज विड्थ, वो कितनी होती है, लेमडा डी बाई 2d। तो आई होप कि आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय।